कभी सोचा है कि इतिहास में बस एक पल, एक घटना कैसे किसी चीज की पूरी दिशा बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां एक साल ने एक पूरे भाषा के भविष्य को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। चलिए उस साल में चलते हैं जब अंग्रेजी भाषा की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर कैसे कैसे कोई एक अकेली घटना पूरी की पूरी भाषा को हमेशा के लिए बदल सकती है? इसका जवाब ना एक खास साल में छिपा है। वो साल था 1066 यानी 1066 सीई। ये वो साल था जिसने इंग्लैंड के इतिहास और उसकी भाषा दोनों पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। तो इस साल आखिर हुआ क्या था? इंग्लैंड में एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसे हम आज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या नॉर्मन विजय के नाम से जानते हैं। और इसी एक घटना ने भाषा के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। और इस जीत का, इस कॉन्क्वेस्ट का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा भाषा पर। इंग्लैंड में सत्ता की एक नई भाषा का दौर शुरू हुआ और वो भाषा थी ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच, जिसे विजेता अपने साथ लेकर आए थे। देखिए, ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच सिर्फ बातचीत की भाषा नहीं रही, ये तो सरकार की ऑफिशियल भाषा बन गई। मतलब सारे कानून, सारे सरकारी काम सब इसी में होने लगे। ये अदालतों की भी भाषा थी। तो जाहिर है न्याय पाने के लिए इसे जानना जरूरी था। और शायद सबसे बड़ी बात, ये वहाँ के अमीर लोगों यानी शासकों की भाषा बन गई, जिसने इसे रुतबे और ताकत का सिंबल बना दिया। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है, उस भाषा का क्या हुआ जो वहाँ के आम लोग सदियों से बोलते आ रहे थे? मतलब इंग्लिश का क्या हुआ? और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इंग्लिश वो सिर्फ आम लोगों की भाषा बनकर रह गई। जो लोग खेतों में काम करते थे, जो बाजारों में सामान बेचते थे, वो पुरानी इंग्लिश बोलते रहे, जबकि शासक वर्ग और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंच में बात करता था। ये जो बंटवारा था ना, इसने समाज पर बहुत ही गहरा असर डाला। आप सोचकर देखिए, एक आम किसान जो जानवर पालता था, वो उसे क्या कहता था? काऊ या पिग। ये सब इंग्लिश शब्द हैं। लेकिन जब वही जानवर पककर किसी अमीर की मेज पर पहुंचता तो उसे बीफ या पोक कहा जाता, और ये शब्द फ्रेंच हैं। भाषा ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जहां शासक और आम लोगों की दुनियाएं बिल्कुल अलग हो गई थीं। तो ये जो बंटवारा हुआ, इसका असर कितना लंबा चला? क्या ये कुछ सालों की बात थी? नहीं, 1066 की गूंज सदियों तक सुनाई दी, और सच कहूं तो आज भी मॉडर्न इंग्लिश में महसूस की जाती है। इस घटना ने असल में एक लिंग्विस्टिक हायरार्की को जन्म दिया। ये एक फैंसी टर्म है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक ऐसा सिस्टम जहां एक भाषा को दूसरी से ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच सबसे ऊपर थी और इंग्लिश निचले पायदान पर। इसका एक मॉडर्न उदाहरण आज भी हम देख सकते हैं, जब कभी-कभी किसी खास लहजे या बोली को दूसरी से ज्यादा पढ़ा लिखा या बेहतर मान लिया जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या होता है जब सत्ता की भाषा आम लोगों की भाषा नहीं होती? इसका समाज पर, संस्कृति पर और लोगों की पहचान पर आखिर क्या असर पड़ता है?